अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं IT फिक्सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम विंडोज़ सर्वर 2019 में DHCP सर्वर रोल को इंस्टॉल करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के लिए हम अपने विंडोज़ सर्वर 2019 में लॉगिन होंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और अपने सर्वर मैनेजर को ओपन करेंगे। सर्वर मैनेजर में हमने अपने लोकल सर्वर के ऊपर क्लिक करना है, मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। मैनेज से हमने ऐड रोल एंड फीचर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और वेलकम स्क्रीन को नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन और नेक्स्ट कर देंगे। सर्वर सिलेक्शन में अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर हैं तो आपने सेलेक्ट करना है कि कौन से सर्वर पे आप DHCP सर्वर रोल इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। सर्वर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आपके पास सारे रोल्स जो अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी इंस्टॉल हैं, जो इंस्टॉल किए जा सकते हैं, उन सब की लिस्ट है। इसमें से हमने सेलेक्ट कर लेना है, हमने इंस्टॉल करना है DHCP सर्वर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड फीचर्स को क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से हमने कोई एडिशनल फीचर ऐड नहीं करना तो हम नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन पूछी जा रही है कि रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में नहीं हैं तो आप ये चेक लगा सकते हैं, और अगर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हैं तो फिर बेहतर ये होगा कि आप इसको चेक ना लगाएं और जब आपको टाइम मिले, स्पेयर हो, तो इसको रिस्टार्ट सर्वर को कर लें। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट से मेरी क्या मुराद है कि आपका सर्वर किसी कंपनी में जहाँ पे आप ये कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी उस वक्त एक्टिव यूज़र अगर मौजूद हैं तो कोशिश करें कि उस वक्त पीक टाइम के अंदर जब ऑफिस का इन्वायरमेंट हो, ऑफिस का काम हो रहा हो, तो उस वक्त सर्वर को रिस्टार्ट ना करें। तो उसको आप बाद में भी रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। हमारी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हम इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पे हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में हमारे पास क्या आया है। जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, पोस्ट डेवलपमेंट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर रिक्वायर्ड फॉर DHCP सर्वर एट Win 2K19 DC। क्योंकि अभी हमारा सर्वर में सिर्फ DHCP का रोल जो है हमने इंस्टॉल किया है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं की। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप यहाँ पे इस ऑप्शन को, यहाँ से ब्लू ऑप्शन से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास DHCP ऑप्शन भी आ रहा है, वहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहीं से क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। वेलकम स्क्रीन है, हम इसको नेक्स्ट कर देंगे और क्रीडेंशियल्स आपने प्रोवाइड करने होते हैं कि यूज़र नेम कौन सा यूज़ करना है इस कॉन्फ़िगरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसा यूज़र हमेशा आपने सेलेक्ट करना है जो कि डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर हो। अगर ऑलरेडी जिस यूज़र से आप लॉगिन है और डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो आप यहाँ से यूज़ अल्टरनेटिव क्रीडेंशियल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके स्पेसिफाई के ऊपर क्लिक करके अपना एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम क्योंकि ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से ही लॉगिन है तो हम इसको कमिट कर देते हैं। प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, इसको क्लोज कर देते हैं। हमारे पास 2 नोटिफिकेशन और आए हैं, इनको देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन सक्सीड, हमारी पोस्ट इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम आ जाते हैं अपने DHCP रोल में। उसके लिए हम DHCP रोल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 सेक्शन हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड वाले सेक्शन को में आपको एक लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है। बेसिकली ये हमारे सर्वर का नेम है, Win 2K19 DC.ITFixerLab.local। इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगी, IPv4 और IPv6 के पूल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक नया पूल क्रिएट करना है कि कौन से IP एड्रेसेस हमने अपने नेटवर्क के अंदर असाइन करने हैं। IP का पूल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे अपने IPv4 ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे
और न्यू स्कोप जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वेलकम स्क्रीन है, इसको नेक्स्ट करेंगे और स्कोप का नाम दे देंगे हेड ऑफिस सबनेट। जहाँ पे भी आपने वो नेटवर्क यूज़ करना है उसका नाम आप अप्रोप्रिएट तरीके से रख सकते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं। एंटर द रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस दैट स्कोप डिस्ट्रीब्यूट्स। जो एड्रेसेस आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जो आपने यूज़र्स को देने हैं DHCP के थ्रू, उनकी रेंज आपने यहाँ असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास रेंज है, आपका नेटवर्क है 10.60.60.0, ठीक है, और आपने DHCP चलाना है 100 से आगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10.60.60.101। 100 तक आपने नहीं चलाया, आप चलाना चाहते हैं 101 से लेकर 200 तक, 60.200, ठीक है। यहाँ से आप अपना सबनेट मास्क या लेंथ कितनी है नेटवर्क की वो डिफाइन करेंगे। मेरे केस में 24 बिट का मास्क है, तो हम इसको 24 बिट यहाँ से लेंथ उसकी सिलेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर मैंने जो 101 से लेकर 200 तक एड्रेस असाइन करवाए हैं, मान लीजिए इनमें से मैंने कोई एड्रेस था 150 से लेकर 159 तक कुछ एड्रेस थे मेरे पास जो मैंने ऑलरेडी किसी जगह पे असाइन किए हुए हैं एक्सेस पॉइंट वगैरह को, तो उनको मैं DHCP की रेंज में ऐड नहीं करना चाहता, तो उनको एक्सक्लूड कराने के लिए उन एड्रेसेस को हम यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं 10.60.60 और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 50 और एंड रेंज भी हम दे देंगे 10.60.60.59। अब 50 से लेकर 59 तक के एड्रेसेस हमारे DHCP जो है वो 150 से था 159 तक के एड्रेसेस को लीज नहीं करेगा, तो ये हमारे रिज़र्व ही रहेंगे। जहाँ पे हमने मैनुअली असाइन किए हुए हैं वहाँ पर ये चलते रहेंगे। नेक्स्ट कर देते हैं। लीज टाइम का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? बाय डिफ़ॉल्ट 8 डेज़ का होता है, आपने चेंज करना है अपनी मर्ज़ी से, उसको 7 डेज़ करना है, आवर्स में चेंज करना है, वटेवर जो आपको लीज टाइम सूट करता है आप अपने हिसाब से उसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर DHCP ऑप्शन फॉर द स्कोप? DHCP ऑप्शंस कौन से हैं? अब उसमें हमने IP रेंज सेलेक्ट कर ली है, इसके बाद हमने बताना है कि इनका गेटवे क्या होगा, इनका DNS क्या होगा। वो चीज़ें अगर आपने अभी कॉन्फ़िगर करनी है तो येस का ऑप्शन सेलेक्ट करें, अगर आप खुद से मैनुअली सेलेक्ट करना चाहते हैं बाद में तो आप नो पे कर दें। मैं अभी से कॉन्फ़िगर करता हूँ, येस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दीज ऑप्शंस राइट नाउ। नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जो IP एड्रेस असाइन करने हैं उनमें डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा 10.60.60.10 होना चाहिए और नेक्स्ट कर देता हूँ। डोमेन मेरी IT फिक्सर lab.local है, यही रहेगी, और DNS ऑलरेडी उसका जो था उसको ऐड कर लिया गया है ऑटोमेटिकली, सर्वर ने डिटेक्ट कर लिया है। अगर कोई सेकेंडरी सर्वर भी हो तो उसको आप यहाँ से IP एड्रेस दे के ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। विंड्स यूज़ नहीं होता आज के दौर में, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, डू यू वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप? अगर एक्टिवेट नहीं करेंगे इस स्कोप को तो हमारा सर्वर ये IP एड्रेसेस जो हमने अभी बनाए हैं, जो स्कोप बनाई है, बना तो दी है, लेकिन जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे वो इसमें से IP एड्रेस असाइन करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो हमने उसको एक्टिवेट भी करना है ताकि वो यूज़र्स जो नेटवर्क पे कनेक्ट हो रहे हैं उनको IP एड्रेसेस असाइन करता जाए। यस आई वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप, नेक्स्ट, और यहाँ से हम इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक लाइन ऐड हुई है स्कोप की, ठीक है। यहाँ अगर आप इसको एक्सपेंड कर दिए हैं तो एड्रेस पूल के अंदर हमारे पास वो पूल आ गया है जो हमने क्रिएट किया था, और नीचे हमारे पास एक्सक्लूडेड एड्रेस हैं
जिनकी रेंज हमने दी थी कि इनको असाइन नहीं करना। जो हमारी सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर असाइन करता जाएगा सिस्टम्स को एड्रेसेस, वो यहाँ हमारे पास एड्रेस रिलीजेस के ऑप्शन में आ जाएंगे। और हम जो अगर इसके अलावा भी कोई एड्रेस रिज़र्व करते हैं किसी सिस्टम के लिए कि DHCP के पूल के अंदर से ही हम किसी स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल कोई हमारा सर्वर है, उसको IP एड्रेस तो हमने DHCP से दे रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बार बार चेंज ना हो, तो ऐसी सूरत में हम उस एड्रेस को रिज़र्व कर सकते हैं। स्कोप ऑप्शंस, DNS क्या होगा, राउटर क्या होगा, जो हमने सेट किए थे यहाँ पे हमारे पास वो आ जाएंगे। उनको चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो मिले सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।